अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया है काफ़ी बच्चों ने और रिपीटेडली पूछ रहे हैं और उनको कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशानी है। तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। उसमें कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अभी आप देखें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो जॉब्स आई हैं ना, इसमें इस्लामियात है, जैसे उर्दू है, सिंधी है, पाकिस्तान स्टडी है और इंग्लिश है। और इसके अलावा भी नॉर्मली आती रहती हैं, जैसे केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इस तरह भी आती हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली एक सवाल करते हैं कि सर मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है इंजीनियरिंग में, तो क्या मैं फ़िज़िक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? या केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मास्टर्स में केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में मास्टर्स नहीं है उनकी बी या एमई है, तो मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो क्या मैं 17 ग्रेड में मैथमेटिक्स लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? पर्टिकुलर मास्टर्स उसकी उस सब्जेक्ट में नहीं है। तो इस तरह सवाल करते रहते हैं। इस तरह मुस्लिम हिस्ट्री वाले सवाल करते हैं कि सर मैं इस्लामियात में अप्लाई करूँ, और इस्लामियात वाले कहते हैं कि हम मुस्लिम हिस्ट्री में अप्लाई करें। इस तरह सिंधी में मास्टर्स करने वाला उर्दू में पूछता है, सिंधी वाला सिंधी में करता है, हालांकि उर्दू वाला उर्दू में। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो इस पे मैं आपको समझाता चलूँ कि सबसे पहले आप नोट कर लें कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो 17 है और लेक्चरर जो 17 है, उसमें डिग्री में स्पेशलाइजेशन हो। इंग्लिश में करना है तो मास्टर्स इन इंग्लिश होना चाहिए, वो लिंग्विस्टिक हो या लिटरेचर हो। इसी तरह अगर आप में सिंधी में अप्लाई करेंगे तो मास्टर्स सिंधी होना चाहिए। केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो मास्टर्स केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी। बायोलॉजी में अगर आप कर रहे हैं तो आपको बायो में मास्टर्स होनी चाहिए, जैसे जूलॉजी बायोलॉजी में होनी चाहिए। इसी तरह बाटनी वाले बाटनी में अप्लाई करेंगे लेक्चरर के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। मैथमेटिक्स में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, फिर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं या लेक्चरर के लिए मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह नहीं होगा आपने बी और एमई किया है, आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप अप्लाई करें। एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने एमबीए किया है, क्या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरी इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल नहीं कर सकते आप। एमबीए वाले कॉमर्स में अप्लाई करते हैं, तो ये बात आप समझ लें। इस तरह इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं, मास्टर्स आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि आप अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चरर में अप्लाई करेंगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन हो, फिर मास्टर्स हो या बीएस प्रोग्राम आपने किया है, जैसे इंटर के बाद बीएस इंग्लिश होता है, वो अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरह आपको समझना चाहिए कि उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। बाकी ये बात आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में और लेक्चरर में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, IBSTS की तैयारी कर रहे हैं, कोर्सेज़ के बारे में परेशान हैं, बिल्कुल कोर्स ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमारी ये वेबसाइट है, इस पे अवेलेबल होती हैं। आपकी आईडी बनती है, पासवर्ड बनता है और फिर हम आपको एक्सेस देते हैं जब तक आपका टेस्ट नहीं होता। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सारे कोर्सेज़ आपको नज़र आएंगे, पूरे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBSTS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।